नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चेहरों के ऊपर झुर्रियाँ भी बहुत आने लगती हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि कैसे हम अपने चेहरे की झुर्रियों की प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकें। इसके कारण बहुत सारे हैं कि झुर्रियाँ कई लोगों के फेस पे बहुत कम उम्र में भी झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिसका कि मेन कारण जो होता है वो स्ट्रेस होता है। या एक और कारण हो सकता है धूम्रपान, या जब हम बहुत तेज धूप के नीचे हमेशा ज़्यादा देर तक रहते हैं तब, या जब मेकअप को ठीक से रिमूव नहीं करते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं, ये भी झुर्रियों का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। या फिर पानी की कमी होगी तो भी हमारे फेस पे झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं। एक और कारण हो सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस ना। जब महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति होती है तो उस समय उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं और जिसकी वजह से उनके चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं। तो चलिए आज हम अपना योग जो है वो चेहरे की झुर्रियों को कम कर सकें या उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें, उसके लिए करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप एक अपने फेस पे जो भी आपके फेस पे सूट करता है वैसा ऑयल ले लें, जैसे कि कोकोनट ऑयल है या आमंड ऑयल है या प्योर घी जो कि आपके घर का बना हुआ हो, वो भी फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए। तो जो भी आपको सूट करता है आप उसको लेंगे और अपने फेस पे लगा लेंगे। इस तरह से पूरे फेस पे इस तरह से मसाज करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मन को शांत कर लें, अपने स्ट्रेस को दूर करें। तो उसके लिए बिल्कुल शांत चित्त मन से बैठेंगे और 5 बार हम गहरी लंबी सांसें लेंगे। तो शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। अपनी आंखें खोल लें। सबसे पहले हम कुछ क्रियाएं करेंगे फेस के ऊपर, जिसमें कि सबसे पहले है आप अपने होठों को पाउट के रूप में बना लें और ऊपर की ओर मुंह करें। मैं जो भी प्रक्रिया सिखाऊंगी उसे कम से कम 5 बार आप जरूर करें, तभी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा इसका मिल सकेगा। अब दूसरा है कि हम अपने जीभ से गाल के अंदर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जीभ को घुमाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले मेरे को देख लीजिए उसके बाद करिएगा। इस तरह से आप 5 बार करें और एंटी क्लॉकवाइज भी 5 बार करें।
बहुत अच्छा ना। तो चलिए अब आगे की प्रक्रिया करते हैं। अब आगे आप अपने जो लिप्स हैं, होंठ हैं, उनको अंदर की ओर दबाएंगे और खोलेंगे। इस तरह भी आप करिए 5 बार। नेक्स्ट जो है, आप अपने गालों को अंदर मतलब हवा भरेंगे और हवा का मूवमेंट दोनों गालों में बारी बारी से करेंगे। अब कुछ समय इसको होल्ड करके करेंगे। बहुत अच्छा। चलिए अब हम अपनी मसाज स्टार्ट करते हैं। यदि आपने ऑयल का अप्लाई नहीं किया है फेस पे तो इस वक्त ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपका जो हैंड मूवमेंट है वो स्मूथली होगा। तो हम गर्दन से ऊपर की तरफ मसाज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गर्दन की मसाज के लिए ये जो पाउट वाला है वो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद ये जो आपकी कॉलर बोन है उसके यहाँ पर जो गड्ढे से होते हैं, ये वाली जगह में आप ऐसे टैप टैप करिए या थोड़ी देर प्रेस करके रखिए। नेक्स्ट आपके जो ये वाला पोर्शन है, बहुत जेंटल वे में इसको ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे। ये 4 फिंगर का आप यूज़ करेंगे इसके लिए। उसके बाद दूसरी तरफ आप इसको पूरा ऐसे पीछे तक भी ले जा सकते हैं, इस तरह से। चलिए अब आप इस तरह से अपने वी बनाएंगे फिंगर से और ये कान के इधर ऐसे रख के ऐसे पूरा नीचे तक लाएंगे। तो ये दोनों तरफ एक साथ भी आप कर सकते हैं या अलग अलग भी। तो ये आपकी नेक के लिए हो गई। और दूसरा, आप अपनी मुंडी को ऐसे ऊपर करेंगे अपने फेस को और दाएं बाएं गर्दन को घुमाएंगे। चलिए अब आप अपने ये 2 फिंगर को इस तरह से मोड़ लेंगे और चिन का ये वाला पोर्शन जो है इसको बहुत टाइटली यहाँ थोड़ा प्रेशर आप लगा सकते हैं। इस तरह से पूरा कान के पास तक ले जाइए। दूसरी तरफ अब आप अपनी ये 2 फिंगर जो हैं इनको ये नाक के किनारों पर रखें और यहाँ प्रेशर दें। या उससे अब इस तरह से करें। अब आपने
ये 4 फिंगर्स को इस तरह से नाक के किनारे पर रखें और इन 4 फिंगर्स से आप अपने चिक बोन को इस तरह से ऊपर पूरा पीछे तक, कान के पास पीछे तक ऐसे ले जाएं। इस तरफ करते हैं। एक और है, आप ये यहाँ से पूरा आपके ये माउंटेन तक लेके जाएंगे। ये इसको गिरने नहीं देंगे नीचे। ये ऊपर तक पहुँचा, आप दूसरे हाथ से फिर ऐसे कर लें। दूसरी तरफ करेंगे। चलिए, अब आईज के एरिया में आते हैं। ये वाला पोर्शन बहुत डेलिकेट होता है, तो यहाँ बिल्कुल भी आप जोर से प्रेशर लगा के नहीं करेंगे। ये अपनी इस फिंगर को ऐसे मोड़ के बहुत ही धीरे से ऐसे करेंगे, एकदम प्रेशर नहीं डालना है आपको। और ये पूरा कान के पास तक ऐसे लेके जाएंगे। ये सारी प्रक्रियाएं आप कम से कम 5 से 10 बार जितनी आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप अपना ऑयल लेके यदि करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। चलिए, अब आँख के लिए कर लेते हैं। आप इस तरह से इसको वी बनाएंगे और ये पोर्शन को थोड़ा सा फैला देंगे ऐसे। और ये जो यहाँ पर रिंकल्स आते हैं उनको आप थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे मसाज करेंगे। इस तरफ भी कर लेते हैं। अब आप आँख के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा घुमाव करेंगे। अब आप अपनी ये 4 फिंगर से अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा के यहाँ थोड़ा प्रेशर से इस तरह से 2 उंगली से भी आप प्रेशर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी ये वाला पोर्शन का भी स्किन जो है वो फैलेगा और आपकी आईब्रोज भी ऊपर की ओर उठेगी। अब आप थोड़ा अपने फिंगर्स को यहाँ रख के इसको कंटिन्यू ऐसे मसाज करें। ऊपर की ओर देखकर करें। चलिए, अब इस तरफ करते हैं। पहले थोड़ा सा उसको प्रेशर दे दें, हल्का हल्का। सेंटर में आप अपने दोनों हाथों की 4 फिंगर्स को इस तरह से रखें, थोड़ा सा प्रेस करें और फिर उनको यहाँ तक लाएं।
इस डायरेक्शन में भी कर लें। एक फिंगर रखेंगे, आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, और उसको इस तरह से मसाज करें। ये सारे मसाज यदि आप अच्छे से करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब लास्ट में 1-2 काम और करना है हमें, जिसमें कि आप ये अपने 4 फिंगर्स का ही यूज़ करेंगे और इस तरह से टैपिंग करेंगे ऊपर की तरफ। गर्दन में भी कर सकते हैं। इससे आपके फेस में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा और चेहरे पे ग्लो आएगा। नेक्स्ट, सारी क्रियाएं हो गई, तो अब आप थोड़ा सा फिर से लंबी गहरी सांस लें। पहले एक बार हीट जनरेट करें और अपने फेस में इस हीट को महसूस कराएं। ये वाली प्रक्रिया बहुत ही आपके फेस को बिल्कुल रिलैक्स करेगी। एक बार और करते हैं। लंबी गहरी सांस, चलिए ये तो हो गया रिंकल्स के लिए हमने जो फेस योगा किया या एक्सरसाइज किया या मसाज किया, है ना। इसके अलावा हमें अपने फेस पे क्या ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, उसमें 2-4 बातें मैं आपको और बता देती हूँ। सबसे पहला, आप रिंकल्स नहीं चाहते हैं जल्दी, तो आप शुगर को बिल्कुल भी कट कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए शुगर खाना, है ना। आपको शुगर जो है वो फलों से जो नेचुरल शुगर मिलती है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, और ये जो प्रोसेस शुगर हम खाते हैं इससे हमें नुकसान ही होता है। दूसरा, आप हाइड्रेटेड रहें, हमेशा पानी खूब पिएं। पानी ही नहीं पीना है, लिक्विड में आप फल जो खाते हैं उनके रस मिलते हैं, फलों को पूरा खाइए, क्योंकि आपको फाइबर की भी ज़रूरत है। तो फल खाएंगे, पानी पिएंगे, और कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, आप उसको भी ले सकते हैं। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा तेज धूप में न जाएं, ना। हमें सनलाइट की ज़रूरत तो है, लेकिन हमें सन की हीट की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप तेज धूप में न रहें। जो सुबह सुबह की धूप रहती है वही हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। दूसरा, आप रोज एक्सरसाइज, कुछ पार्ट जो है आपका एक्सरसाइज का ज़रूर होना चाहिए डेली। आप वॉकिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप थोड़े से आसन करें ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ये सब मिला के आप अच्छे से अपनी बॉडी को एक्सरसाइज डेली रूटीन में लेके आइए। अब बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। फेस में तो बिल्कुल भी गर्म पानी यूज़ करना ही नहीं चाहिए, उसे आप ठंडे पानी से ही धो सकते हैं। और केमिकल्स जो होते हैं उनसे आप दूर रहिए। मेकअप के रूप में हम लोग बहुत सारी चीज़ें फेस में लेडीज़ लगा लेते हैं, लेकिन वो आगे जाके कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती हैं।
हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। उसके बदले जैसे आपको सोप भी यूज़ करना है तो आप नेचुरल सोप यूज़ करिए, हर्बल सोप यूज़ करिए, या फिर फेस को, बॉडी को क्लीन करना है तो उसके लिए कर्ड बहुत अच्छी चीज़ है, मिल्क बहुत अच्छा होता है, बेसन होता है। तो नेचुरल चीज़ें हमारे पास बहुत सारी हैं जिनके थ्रू हम अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं, है ना। और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। बाकी आप लोग अपनी स्किन की क्लीनिंग और एक्सरसाइज डेली रूटीन में लेके आएंगे, थोड़ी सी केयर, और बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन में ग्लो बना रहेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।